क्या बात है। फिर से बजा दे बंसी, फिर से बजा दे बंसी, फिर से बजा दे बंसी। अरे वाह, क्या लहर है गुरु, वाह। क्या लहर। देखिए, हर आदमी हर काम नहीं कर पाता, ना हर आदमी हर काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि बिटिया हमारी दोबर पातर आदमी कर सकता है। ये हमारे शिष्य हैं अनुज अबरेल के रूप में, भगवंत नगर उन्नाव की धरती से है। इनकी तरफ से हमें 50 जो को आए। ये आप लोग ने हंस दिया, ये मेरा बहुत चहेता है, बहुत चहेता है। ये व्यक्ति अगर मुझसे कह दे रात में 12 बजे की दादा सो रहे हो, खड़े हो जाओ, तुरंत हमारे पास आ जाओ, मैं आने की दम रखता हूं। क्या बात, दादा हो तो ऐसे। ये ऐसा व्यक्ति है, और ये जब हमको फोन करेगा तो कहेगा हम कुर्मी होई। अरविंद भैया, भगवान भोलेनाथ तुमको यूं ही अच्छा रखें, जब तक इस गंगा यमुना में पानी रहे तब तक तुम खुश रहो। क्या बात, हम लोगों के पास आशीर्वाद के अलावा क्या हो सकता है। बिल्कुल दादा। जय जय। ये 101 पत्र मुद्राएं आदरणीय भैया विमल दीक्षित जी आपकी तरफ से प्रदान हुआ है, मैं हृदय से नमन कर रहा हूं। ये एक से सत्तुनाए हमारे अरविंद जहरीला, इनका एक निर्देश मिला है, बेटा एक तरफ से पिच नहीं संभलेगी। हाँ बिल्कुल, आओ। जब दोनों तरफ से बाउंड्री जाए तब तो बात बने। हाँ आपने जो लिखा है इस बात की मैं कदर करूंगा, बिल्कुल मैं कोशिश करूंगा, आगे भगवान भोलेनाथ की इच्छा। बिल्कुल बिल्कुल, आओ। आपका निर्देश पालन करूंगा। एक चक्र होने दीजिए। आओ लो दादा। ये हमारे सुनील मिश्रा जी सिसैनी वालों की तरफ से 500 रुपए आए हैं, जिसमें 400 वापस है। बहुत बहुत धन्यवाद है। मैं बात कर रहा था, क्या फिर से बजा दे बंसी, कलियां खिला दे गोरे अंग में, गोरे अंग में। तुम ही से दिल का राज बताएं, तुम ही से दिल का राज बताएं, तुम ही से राज छुपाए, तुम्हें क्या हो गया है, तुम्हें क्या हो गया है, हमें 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 क्या हो गया है। आप आज के 1 वर्ष पहले एक गंभीर चिंतन दे रहा हूं। यह हमारे राम शरण भैया की तरफ से 51 रुपए आए हैं। तुम्हें क्या हो गया है? दीपू भैया, एक बात बताना चाहता हूं। क्या? आज के 1 साल पहले मुझको चश्मा लगा के काम करना पड़ता था, और जब से मैं आर्यावर्त परिवार में जुड़ा हूं, अच्छा, तब से इतनी ताकत आ गई कि मेरा चश्मा ही छूट गया। अब देखे साहब, और कश्यप अदिति काला,
चाहे जितना प्राण दो, हाँ उससे बढ़िया तुम आज ढोलक बजा नहीं पाओगे। हाँ समझो छोटे, समझाओ। आदरणीय शिवनाथ साहू जी, प्रधान मंगत खेड़ा, प्रधान जी की तरफ से एक श्वेत पत्र बनाए आए हैं, मैं नमन कर रहा हूं। लालमन वो गाना गाएगा जिसको आधा आप गाएंगे और आधा मैं गाऊंगा। ये मैं वो गाना नहीं लाता हूं कि आधा सुनो आधा बाउंसर हो जाए, हाँ ना, गाना हो तो लगे। औका आप देखिएगा क्या बाबा भौरेश्वर के दरबार में खड़ा हूं, गाना सुनना। सुनिए कि कश्यप अदिति का लाल अरुण दैत्य मरता नहीं मारे हैं, नहीं मारे हैं। ये तो सभी देवता मिल करके, क्या बात, और सभी देवता मिल करके तब माता रानी को पुकारे गए, और पुकारे गए। और जब पुकारा तो माता भ्रामरी अपने तन से, क्या बात, विनोद दादा, इस मंच पे भौरेश्वर मंदिर में इतने कलाकार आ चुके हैं, मैं तो नाचीज हूँ, हाँ। लेकिन आज जो गाना मैं दे रहा हूँ, क्या बात, गाना यही का है। हाँ बस यही का। आज तक किसी कीर्तनकार ने नहीं गाया होगा जो मैं आज गाना गाने जा रहा हूँ अरविंद भैया। औका किसी कलाकार की दिमाग में उपजय नहीं होगी मैं जो गा रहा हूँ। क्या अब माता भ्रामरी, हाँ और माता भ्रामरी अपने तन से, और तब भौरे प्रगटाए, भौरे काम के हैं, काम के हैं, ये भौरे काम के हैं, नहीं बस नाम के हैं। अब वाह प्रकट हो रहे भौरे, और कह रहा हूं कैसे, कि सारे भौरे कमाल दिखाए, अब सारे भौरे कमाल दिखाए, और अरुण दैत्य को मिटाए, नहीं बस नाम के हैं, ये भौरे काम के हैं। नहीं बदनाम के, ये भौरे काम के, नहीं बदनाम के, ये भौरे काम के। आगे बढ़ गया। हाँ अब ये भौरे न नाम के हैं और ये भौरे काम के हैं। हाँ अब इसमें डैश कर लीजिए, इसको अंडरलाइन कर दीजिए। क्या बात, अब इसको समझ पाओगी तभी जवाब लिख पाएगा। हाँ अब भौरों के चक्कर में अगर फंस गए जवाब नहीं आ पाएगा। बिल्कुल औका। आगे बढ़ गया सतीश भैया, कैसे, कि मरता नहीं अहिरावा, भैया, और मरता नहीं अहिरावा, मन में वो व्याकुल तब हनुमान है, हनुमान है। आई रावण को मार रहे हैं, हाँ और उसका रक्त जब धरती पे गिर रहा है, क्या बात, तो भौरों का रूप ले रहा है। ये और भौरे करते क्या है, क्या, कि अमृत पिला कर भौरे, हाँ अरे अमृत पिला कर भौरे, और डाल देते खल के फिर से प्राण है, अरे जान है। ये तब तब
भौरे अपना धर्म निभाए, अरे भौरे अपना धर्म निभाए और मृत्यु के प्राण बचाए नहीं बस नाम के हैं, और ये भौरे काम के हैं। एक जान ले रहा है तो एक जान दे रहा है। क्या बात, समझ लेना कह रहा हूं। अरे भौरे अपना धर्म निभाए और मित्र के प्राण बचाए नहीं बस नाम के हैं भौरे काम के। नहीं बदनाम के भौरे काम के, नहीं बदनाम के ये भौरे काम के। ये भौरे नाम के हैं नहीं बस काम के है। ये एक से एक पत्र हमारे आदरणीय अहम दीक्षित जी तमनपुर वालों की तरफ से प्रदान हुआ है। मैं दीक्षित जी आपको बार बार नमन कर रहा हूं। आगे देखिएगा एक और लाइन लाया हूं कि उपवन की शोभा भौरे क्या बात है सुंदर लाल। सतीश यार तुम पैसे नहीं दियो। ना दिए जाओ 100 रुपया। 100 रुपया दे। जिससे अधिकार होता है उसी से मांगा जाता है। हाँ बिल्कुल, हर एक व्यक्ति से मांगा नहीं जाता है। सतीश भाई हमारे छोटे भाई हैं। हाँ होगा। और मैं उनका बड़ा भाई हूँ। मैंने आदेश किया कि यार माला डालो, पैसा नहीं दियो। अच्छा, तब तो देख पड़ी। ये हमारे दादा और कुछ कैसे गए? सबके चेहरों में मुस्कुराहट रात भर रहनी चाहिए। हाँ ये लालमन की और रोशनी की जिम्मेदारी है। हाँ बिल्कुल होगा। हाँ, ये हमारे आर्यावर्त परिवार के प्रमुख पूजनी दादा विनोद त्रिपाठी जी आपकी तरफ से एक पुष्पमाल के साथ 500 रुपए प्रदान किए गए हैं। मैं सादर चरणों में प्रणाम कर रहा हूं। आर्यावर्त परिवार के प्रमुख आदरणीय हमारे सतीश वर्मा जी और आर्यावर्त परिवार के मोटिवेटेड अध्यक्ष वाह, छोटे भाई आदरणीय बीनू वाजपेयी जी, जय हो राधा। गजानन स्वीट हाउस कालू खेड़ा बाजार, हाँ पुष्पमाल के साथ अनेक मोटी मुद्राएं मिली हैं। दूध वाली बर्फी खाया हो ना, तो हमारी तरफ से 2 लोगों को हृदय से आशीर्वाद है और एक व्यक्तित्व को मेरा बार बार प्रणाम है। आगे बढ़ रहा हूं, एक बात और लाया हूं। क्या कैसे? अब द्वापर में क्या हो रहा है? क्या? सतयुग में भौरे प्राण बचा रहे हैं, हाँ प्राण ले रहे हैं। त्रेता में भौरे प्राण बचा रहे हैं। हाँ। लेकिन द्वापर में क्या हो रहा है? क्या? अरे उपवन की शोभा भौरे
अरे उपवन की शोभा भौरे कलियों और फूलों में निवास है। अरे निवास है। और चंपा को माता अपनी और चंपा को माता अपनी और जान करके जाता नहीं पास है। अरे पास है चंपा। अरे चंपा तुझमें 3 गुण। अरे चंपा लिख गए जवाब। ए चंपा चंपा। अरे चंपा तुझमें 3 गुण रूप गंध और वास और खामी तुझमें कौन है कि भ्रमर नावत पास। सुनो हाँ चंपा के गुण कि भौरे कृष्ण के दास कहाए। जय हो। अरे उपवन की शोभा भौरे कलियों और फूलों में निवास है। अरे निवास है। और चंपा को माता अपनी जान करके जाता नहीं पास है। अरे पास है। तो अरे भौरे कृष्ण के दास कहाए। जय हो। अरे भौरे कृष्ण के दास कहाए और कृष्ण वर्ण ही पाए। भौरे कृष्ण के दास कहाए और कृष्ण वर्ण ही पाए। नहीं बस नाम के है ये भौरे काम के। आदरणीय हमारे विजय सिंह गुरुजी क्षेत्र पंचायत सदस्य तमनपुर, जय हो। आपकी तरफ से 101 पत्र मुद्राएं हैं। आदरणीय गुरुजी आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। और बहुत अच्छे हारमोनियम मेकर और बहुत अच्छे हारमोनियम वादक। वाह। हमारे बजरंग भैया, जय हो जय हो जय हो। बजरंग भैया की तरफ से 101 पत्र मुद्राएं आई हैं। मैं आपको आशीर्वाद दे रहा हूं। फिल्मी दुनिया ने कुछ हरकतबाजी की है नारायण भैया कि रूठे कभी कभी मान गए। क्या बात। और दिल की वो बातें मेरी जान गए। ओ दिल की वो बातें मेरी जान गए। अब एक बात ला रहा हूं रोशनी, सुनना। कलयुग ला रहा हूं हाँ। और दूर नहीं जा रहा हूं, इन्हीं बाबा के चरणों में चल रहा हूं। क्या बात होगा कि मुगलों के सैनिक आखिर हार गए। आराम से बउआ, आराम से। भौरेश्वर बाबा के मंदिर को घेर लिया मुगलों के सैनिकों ने और शिवलिंग को उखाड़ना चाहा। क्या बात। और जब उखाड़ना चाहा तो भगवान भोलेनाथ की कृपा हुई हाँ। कि भौरे उत्पन्न हो गए। हाँ। और इतने भौरे उत्पन्न हो गए, अरे मुगल छोड़ के मैदान भाग गए। आदरणीय हमारे भैया श्री सधन सिंह जी मनकापुर वालों की तरफ से 101 पत्र आई हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है। आप देखें, आप
कि मुगलों के सैनिक आखिर हार गए और भंवरों के आगे हो लाचार गए। ओ भंवरे हो तब ये, अरे भंवरे हो तब से टपुरार गए और पदम भर यहाँ सबके भंडार गए। और जब भंडार भर गए तो चंचल तर पे शीश झुकाए, अरे चंचल तर पे शीश झुकाए और भंवरेश्वर को मनाए। क्या बात, क्या बात। अरे चंचल तर पे शीश झुकाए और भंवरेश्वर को मनाए। नहीं बस दाम के हैं कि भंवरे काम के, नहीं बस नाम के है भंवरे काम के, नहीं बस नाम के है भंवरे काम के। प्रेम से बोलो भंवरेश्वर बाबा की जय। बहुत बहुत धन्यवाद है। आदरणीय श्री साहू किराना स्टोर मंगत खेड़ा की तरफ से ये 101 रुपए आए हैं। मैं सभी देनदाताओं को नमन कर रहा हूं, सभी को वंदन कर रहा हूं। और चूंकि पहला चक्र था, समय मुझे ज्यादा लगा है दीपू भैया, तो कटपीस का दौर अगले चक्र से शुरू किया जाए। हाँ बिल्कुल, औका आमंत्रित कर रहा हूं आदरणीय बहुत अच्छे उद्घोषक हमारे भैया से मधुप जी नरकंकाल के रूप में आ रहे हैं। आप उनको देखें और फिर बाद में सुने। आइए कंकाल जी आइए। धन्यवाद। आइए इनका रूप देखिए, देखिए। आज तो इधर एक बात तालियां हो जाए भाई दादा लालमन चंचल जी के सम्मान में। हाँ, इतनी तालियों में इनके बाल बच्चे पल जाएंगे। ये जहां जाते कहते ये हमारा बेटा है, ये हमारी बेटी है। गुरु लोग तुम्हारे करेक्टर पे शक कर रहे हैं। हाँ, कहाँ कहाँ मुंह मारते फिरते हो। तालियां हो जाए। एक बार एक मित्र के यहाँ निमंत्रण में गए अपने 11 बच्चों को लेके। दादा आपके सम्मान में कह रहे हैं, 11 बच्चों को लेके गए तो जिसके यहाँ निमंत्रण में गए उसने कहा लज्जा नहीं आई। तो बोले लज्जा भी आती लेकिन उसके पेपर चल रहे हैं आजकल। हाँ, तो ऐसे हमारे दादा लालमन जी हैं। बहुत विचित्र और बहुत सुंदर सवाल जवाब अभी आप लोगों ने सुना है। रोशनी जी के सवाल का बहुत सुंदर जवाब आपने दिया है। और क्यों न दे भाई, पदम जी की लेखनी को मैं प्रणाम करता हूँ। वास्तव में पदम जी भले आज बागी विधायक की तरह इस पार्टी से उस पार्टी में हो, लेकिन एक शेर मुझे याद आता है, पदम जी के सम्मान में पढ़ता हूँ कि चिराग का अपना कोई मकाम नहीं होता, चिराग का अपना कोई मकान नहीं होता, जहां भी रहेगा रोशनी लुटाएगा। तो ये जो भी कला है ये हमेशा दादा कह रहे हैं कि नरकंकाल खड़े हो गए लोग, पहले हमको देखेंगे बाद में सुनेंगे। अरे हमारा फिजिकल और केमिस्ट्री, फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों सही है। दादा आप अपने आप को संभालो गुरु। मैं जब दादा लालमन से पहली बार मिला था तो मैं इनको पहचानता नहीं था। कानपुर में ढूंढते ढूंढते इनके घर पहुंचा मैं किसी तरह। एक आदमी से पूछा कि दादा लालमन का घर यही है, तो उसने कहा औ का। थोड़ी दूर और पहुंचे, इसी तरह के हमारे इनकी घटना होती है। अभी हमने एक ताजा इनसे प्रश्न किया। हम कहा दादा 15 अगस्त आने वाला है, आजादी का जश्न दुनिया मनाती है, आप भी मनाते हो?
कहीं तुम मनाओ 15 अगस्त को आजादी, हम तो आजादी उसी दिन मनाते जिस दिन हमारी पत्नी मैके चली जाती। हाँ, हम घरे में तिरंगा फहरा के आजादी का जश्न मना लेते। तो गुरु ऐसे आजाद ख्यालात वाले भाई दादा लाल चंचल को बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ, इनके सहयोगी कलाकारों को बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। और ये देखिए हमारे श्रोता लोग उधर भी पार्टी का आनंद उठा रहे हैं, इधर भी आ रहे हैं। मैं सबको नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। कमेटी को बहुत बहुत नमन प्रणाम करता हूँ। ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि प्रथम चक्र है, थोड़ा समय ज्यादा लग जाता है। मैं चाहता हूँ आप जल्दी से जल्दी रोशनी अनजान को सुने और सुंदर सा सवाल जवाब लें। बहुत कम समय में मैं आज संचालन की भूमिका करूंगा क्योंकि ज्यादा संचालन बहुत 60 में निपटा दिया जाता, ज्यादा अच्छा रहेगा। तो मैं दादा लालमन जी को बहुत प्रणाम करता हूँ। आपने कहा है, आपकी चालाकी गुरु कभी समझ में आ जाती। दादा अजनबी सैलानी जी को कहा आपका स्थान वहां नहीं, आपका स्थान आपके मंच पे। अरे इतने बड़े कलाकार, तुम्हारे मंच का झींका बजाऊं मैं? अरे क्यों आप बेइज्जती करते हो? एक महान कलाकार को ऐसे बुलाते हो? दादा इनके यहाँ यही सब चलता है। एक घटना बताता हूँ। दादा लालमन जी बैठे थे पलंग पे, नहीं अरे यार इसी के तो पैसा पाते हैं। तो दादा लालमन जी पलंग पे बैठे थे, इनकी पत्नी स्टूल पे बैठी थी। तो इन्होंने अपनी पत्नी से कहा प्रिय हमारे पास बैठो। तो इनकी पत्नी बहुत संस्कारी, उन्होंने कहा कि आपका स्थान ऊपर, आप पति परमेश्वर इसलिए आपका स्थान ऊपर, आप पलंग पे हम स्टूल पे। इन्होंने कहा अगर हम स्टूल में बैठ जाएं तो, हाँ तो इन्होंने कहा कि अगर मैं स्टूल में बैठ जाऊं तो पत्नी ने कहा मैं जमीन में चटाई बिछा के बैठ जाऊंगी, आपका स्थान ऊपर। इन्होंने कहा अगर मैं जमीन में बैठ जाऊं तो, उसने कहा मैं जमीन में गड्ढा खोद के उसमें बैठ जाऊंगी। इन्होंने कहा अगर मैं गड्ढे में बैठ जाऊं तो। भाई आदरणीय रोशनी अनजान जी से बार बार मंच छोड़ के कहां आप चली जाती? ये मंच छोड़ के जाना नहीं चाहिए भाई। हाँ, नहीं तो भगवान कृष्ण एक बार रण छोड़ के चले गए तो उनका नाम रण छोड़ पड़ गया। आपका नाम कहीं श्रोता लोग मंच छोड़ न रख दे। तो रोशनी अनजान जी जहां भी हो आप मंच पे तुरंत उपलब्ध हो जाएं, नहीं तो हम इसी तरह चिल्लाते रहेंगे। चलिए एक बार तालियां बजा दीजिए। मैं एक हास्य कविता की कुछ पंक्तियां पढ़ता हूं, वो आपको समझ में आ जाएगी। तालियां बजाना, क्योंकि हमारी चेसिस पर लोग हंसते हैं, लेकिन इस चेसिस पे हंसो नहीं। नरकंकाल एक ही पीस है पूरे दुनिया में, दूसरा नहीं है। और नर का मतलब यही इस मंच पे अकेला मैं ही नर हूं। हाँ, अगर लगता है तो एक बार तालियां ठोक दो। हाँ हाँ, इन लोगों को समझ में आ गया। क्यों भाई दादा, हम तो नरकंकाल लग रहे हैं? नहीं, आपको नहीं कहेंगे। चलिए मैं एक कविता पढ़ता हूँ, थोड़ा सा आपको आनंद आ जाएगा। अभी जियो अंबानी ने अपने बेटे की शादी से पहले, हाँ ये भैया श्री योगेंद्र सिंह अनभिज्ञ जी हैं, मदन सिंह मस्ताना जी। आप साहित्यकार भी, कीर्तनकार भी, साहित्य रत्न एमए हिंदी, दरसवा पोस्ट असावर, जिला उन्नाव, उत्तर प्रदेश, भारतवर्ष, एशिया, पूरा ब्रह्मांड। एक बार आपके सम्मान में तालियां हो जाए। 100 रुपये का अमूल्य आशीर्वाद आपने दिया है और कमेटी ने 201 रुपये का आशीर्वाद हमें दिया है। अब गुरु आशीर्वाद और धन्यवाद यही दो चीजें हैं जिसमें कोई विवाद नहीं, वरना पूरे देश में जातिवाद, भाषावाद, प्रांतवाद, यही आप आशीर्वाद देते रहें, हमारे बाल बच्चे पल जाएंगे। मैं बहुत बहुत नमन करता हूँ। वो 4-6 पंक्तियों की कविता पढ़ता हूँ, क्योंकि रोशनी अनजान जी अभी उपलब्ध नहीं है। तो जियो का जब रिचार्ज बढ़ गया तो हमने 4 पंक्तियां अंबानी के लिए लिखी। दादा सुन लो आप भी, कि इतने गरीब कि रिचार्ज बढ़ाकर बेटे की शादी का खर्चा चलाएंगे। इतने गरीब कि रिचार्ज की कीमत बढ़ाकर बेटे की शादी का खर्चा चलाएंगे। जियो का नाम अब हम लोग मरो धराएंगे। जियो का नाम अब हम लोग मरो धराएंगे और रिचार्ज की कीमत और बढ़ सकती सिम धारकों। अब तुम्हारे पैसे से लोग हनीमून भी मनाएंगे।
हाँ तो ये ना समझो हल्के में ना लो। हाँ तो ये रिचार्ज की कीमत। अच्छा भैया एक सूचना और है। अब हम लोग तो खाली सूचना देते देते परेशान। तहसीलदार जी का ड्राइवर गाड़ी पे पहुंचे, हाँ वरना जो है उनकी गाड़ी डिसबैलेंस हो सकती है। एक बार तालियां बजा दीजिए। एक बार इसी तरह कार्यक्रम में हम थे, एक पर्ची आई हमारे पास, कहा राम खिलावन जहां भी हो पर्दे के पीछे चले जाएं। एक बेचारा 90 साल का बुढ़ा जूता लाठी लेके खड़ा हुआ। जैसे खड़ा हुआ तैसे एक महिला चिल्लाई, बैठो बैठो। हम समझ रहे थे कहीं खिसक लिए, तुम यही हो, अच्छा है। तो चलिए एक बार तालियां बजाइए। मैं आदरणीय रोशनी अंजान जी को बड़े आदर सम्मान के साथ आमंत्रित करता हूं। ये कलाकार खड़े हो तो भले न ताली बजाओ, लेकिन जब हम खड़े हो तो जरूर ताली बजाओ, इनका कर्जा नहीं खाओ। हाँ एक बार जोरदार तालियां बजा के मैं बड़े आदर सम्मान तो कह तो दिया। हाँ ये सूचना मैं दोबारा फिर कह रहा हूँ। तहसीलदार साहब जी के ड्राइवर गाड़ी पे पहुंचे, उनका इंतजार किया जा रहा है। जहां भी हो अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं तो वो आदरणीय तहसील साहब जी की गाड़ी तक पहुंचे, उनका इंतजार किया जा रहा है। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। एक बार जितने भी लोग तालियां बजा के भाई आदरणीय रोशनी अंजान जी का स्वागत करें, सम्मान करें। महिला शक्ति है और शक्ति का हमेशा सम्मान करना चाहिए। तो मैं भी आपको नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। धन्यवाद धन्यवाद। बोले बाबा भंवरेश्वर महाराज की जय। हेलो हेलो। दिया करते हैं करके बेचैन चैन छीन लिया करते बनके हम दर्द जो दर्द दिया करते हैं, अरे करके बेचैन चैन छीन लिया करते हैं। भगवान उन्हें चैन से सोने नहीं देते जो दूसरों की नींदें हराम किया करते हैं। वाह बेटे, वाह। सुना है बड़ा ही सुंदर सा चक्र आप लोगों ने हमारे दादाजी की ओर से सुना, और जवाब तो इतना अच्छा आया है कि जवाब को ही जवाब दे डाला। कह रहे दादा है, दादा है तभी तो उम्मीद की थी आपसे, मगर ये नहीं पता था कि आप ऐसा काम कर दोगे। कि मेरे प्रीतम मेरे बालम मेरी जानो मेरी जानम। दादाजी मैंने कहा भगवान भोलेनाथ दो भागों में बट गए। भवानी ने कहा आप दो भागों में बट गए तो मैं आपके साथ में आपके लिए आपका सहयोग करने के लिए दो भागों में बट रही हूँ। शायद आपने ठीक से सुना नहीं ना बेटे, कि दो भागों में बटकर प्रलय करे प्रलयंकर। आधा तन है गगन मध्य
मध्य आधा है धरन पर, आधा तन पाताल में है, आधा है धरन पर, आधा तन है गगन मध्य, आधा है धरन पर। अब आपने 2 भागों के चक्कर में 3 भाग तो दिखा दिए। काहे के दादा? हाँ, पर दादागिरी आज चलेगी नहीं। काहे के दादा? आप सिर्फ 2 भागों का जवाब दे रहे हैं। आपने बताया कि 3 भाग में पूंजे जाते हैं सर्वेश्वर, एक भाग पाताल गगन और एक धरन पर। दादाजी ये लिखा कहाँ है, इसके जरा दर्शन करवाइए। ये बात बेटे, जिस समय भगवान राक्षस को मारने के लिए भगवान भोलेनाथ के 3 टुकड़े हुए, ये सच है, 3 टुकड़े हुए, धरा गगन और पाताल पे नहीं, बल्कि वो 3 टुकड़े नदी के 3 किनारों पर जाकर स्थापित हो गए। खोपड़ी हिलाने से जवाबी नहीं हो जाएगी और न दादागिरी हो जाएगी। ये तुम्हारे कहने से कुछ नहीं होगा। नदी के 3 किनारों पर वो टुकड़े गिरे और वहीं पर वो टुकड़े स्थापित हो गए। और अगर आपको प्रमाण की आवश्यकता है तो वामन पूर्णांक में देख लीजिए आप। इनके बाद पैसे ले आपको उसमें लिखित मिल जाएगा, उसमें आपको लिखित मिल जाएगा। बाद में आपने कहा 3 सींगे, एक पाताल में गिरी, एक धरा में, एक गगन में, ये भी गलत है। अपने अपने मोबाइल में आप लोग सर्च करके देख लीजिए। विनोद भैया, विनोद भैया, अपने अपने मोबाइल में सर्च कर लीजिए। हमारे दादा कह रहे हैं कि पाताल, धरा और गगन में, मैं कह रही हूं कि नहीं। पहला सींग गोकर्ण नाथ में स्थापित है, गोला गोकर्ण नाथ लखीमपुर। दूसरा सींग भागलपुर बिहार सिंहेश्वर स्थान में स्थापित है। और तीसरा सींग स्वर्ग में जो रावण द्वारा दक्षिण गोला गोकर्ण, दूसरा प्रमाण आप तीर्थांक में देख लीजिए। दादागिरी नहीं चलेगी। ये जो कुछ कहते हो वो सब ठीक है। आज कानपुर के समोसे बिकेंगे नहीं। बस भाग मिला रहे हैं। अरे भाग मिलाइए, मगर ये तो देखिए कि आप क्या बोल रहे हैं। तो अखिलेश्वर असुरारी, भूतेश्वर भयहारी, मगर पहला चक्र है, पहले चक्र में गलतियां हो जाती हैं। और आज विनोद भैया ने केक कुछ ज्यादा खिला दिया है। मेरी ओर से हैप्पी बर्थडे टू यू। बड़े भाई हमेशा हमारे खुश रहे, स्वस्थ रहे, व्यस्त रहे, मगर हम लोगों की पार्टी अभी बाकी है। आइए, बड़ा ही सुंदर सा चक्र आप लोगों ने सुना बेटे। सवाल आया है और गाया है मुंबई वालों ने। क्या गाया मुंबई वालों ने? कि ओ सोहने जोगिया,
अरे ओ सोहन जोगिया 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 अरे ओ सोहन जोगिया रंग ले हमें भी अपने रंग में अपने रंग में और फिर से सुना दे बंसी फिर से सुना दे बंसी कलियां खिला दे गोरे अंग में तो तुम्ही से दिल का अरे तुम्ही से दिल का राज बताए और तुम्ही से राज छिपाए हमें क्या हो गया है तुम मिलो न तुम तो हम घबराए मिल तो आंख चुराए हमें क्या हो अरे तुम्ही से दिल का राज बताए तुम्ही से राज छिपाए हमें क्या हो गया है हमें क्या हो गया है हमें क्या हो गया है ये बम्बई वाले गा रहे हैं ये भंवरे नाम के हैं भंवरे तो काम के बढ़िया प्रसंग हमारे आदरणीय दादाजी लाए हैं अगर भंवरे नाम के हैं भंवरे काम के हैं तो एक चीज और काम की है और वो भोलेनाथ से अलग नहीं है सुनिए कहना क्या अरे कालकूट विष को पिया क्या बात है क्या बात है आराम से क्या बात है बेटे बहुत बढ़िया क्या बात बेटे वाह वाह बेटे अनिल वाह क्या बात भोले बम 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 भोले निवेदन कर रही हूँ आप सभी लोगों से जितने लोग बैठे हुए हैं भंवरे नाम के हैं और भंवरे काम के हैं प्रयास कर रही हूँ सुनिएगा अरे कालकूट विष को पिया जलाती बदन को विष की ज्वाला है विष की ज्वाला है भगवान भोलेनाथ ने विष का पान किया उस विष की ज्वाला को देखिए वो बदन सह नहीं पा रहा है तो मेरी पंक्ति कह रही है लिपट गए शंभु बदन पर एक एक शब्द नोट कर लीजिएगा क्योंकि जवाब के लिए रोशनी अनजान जानी जाती है भगवान भोलेनाथ के पूरे शरीर से लिपट गए शंभु बदन पर शीतलता की युक्ति निकाला है मिल निकाला है शंभु शरीर पर लिपट गए क्योंकि जो शेष जो नाग होते हैं वो शीतलता प्रदान करते हैं दादाजी तो मेरी पंक्ति कह रही है कि शिव जी नागेश्वर कहलाए अगर भंवरेश्वर है तो नागेश्वर भी तो है बिल्कुल अगर बात अच्छी लगे तो आशीर्वाद चाहूंगी तो शिव जी नागेश्वर कहलाए
और तन पर नाग सजाए, दादाजी के तन पर नाग सजाए, नाग नहीं नाम के नाग भी काम के। अरे वाह, नोट कर लीजिए इसको। वाह बेटे। ये भौरे नाम के हैं, भौरे काम के हैं। तो मैं कह रही हूँ कि नाग नहीं नाम के हैं, नाग भी काम के हैं। क्या बात बेटे। अरे शिव जी नागेश्वर कहलाए, तन पर नाग सजाए, नाग भी नाम के नाग भी काम के, नाग सब काम के, नाग भी काम के, नाग भी काम के, नाग भी काम के। नाग भी नाम के हैं और नाग सब काम के हैं। नाग देवता पूजे जाते हैं, दूध पिलाया जाता है। देख लेके मैं इनको न मारो, और सावन में तो कोई देख भी नहीं सकता। तिरछा देख ले उसका भी भला नहीं होगा। सुनिए दादाजी, एक पंक्ति और सुनिए। लाल को लिटा के सूप में ओ और काम के हैं। कैसे ये नाग काम के हैं? द्वापर में लाल को लिटा के सूप में, अरे देखो चले हैं नंद धाम को, नंद धाम को। सूप में लिए जा रहे हैं वसुदेव जी। तो मेरी पंक्ति कह रही है, छत्र बन के संग चले। जैसे ही देखा कन्हैया को सूप में लेटे हुए, तो शेष जी रुके नहीं, छत्र बन गए। इसलिए छत्र बन के संग संग चले, नैनों से निहारे घनश्याम को, घनश्याम को। कहना पड़ा, अरे जल की बूंदे ना पड़ जाए कन्हैया पे, अरे जल की बूंदे ना पड़ जाए, तो शेष जी छत्र बनाए नाग भी नाम के। नोट कर लीजिए, ऐसा जवाब कोई आपको देगा नहीं। दादा तो है आप, मगर मैं भी आपकी बिटिया हूँ। कहना, अरे जल की बूंदे ना पड़ जाए, और शेष जी छत्र बनाए नाग नहीं नाम के, नाग सब काम के, नाग सब काम के, नाग सब काम के, नाग सब काम के है, नाग सब काम के है। और ये हमारे भैया सुनील मिश्रा नेताजी सिसैनी से आप आए हैं। आपके माध्यम से 101 रुपए का आशीर्वाद प्रदान हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद है, धन्यवाद है आपको। सुनिएगा, एक अंतरा और देखिए दादाजी। दारू का वन में शोभित
तारुका वन में शोभित लिंग नागेश्वर जो महान है, जो महान है। नाग भय नहीं होता है, नाग भय नहीं होता है, दर्शन का मिलता वो प्रमाण है, वो प्रमाण है। तारुका वन में जो भी भगवान भोलेनाथ के दर्शन के लिए जाता है, ऐसा माना जाता है कि उसका उद्धार हो जाता है। तो कहना क्या? अरे तारुक वन में शंभु सुहाए, दादाजी, अरे तारुक वन में शंभु सुहाए, नाग रक्षक बन आए, नाग नहीं नाम के है, नाग सब काम के है, नाग नहीं नाम के है, नाग सब काम के है, नाग सब काम के है, नाग सब काम के है, तो नाग नहीं नाम के है, नाग सब काम के है, नाग नहीं नाम के है, नाग सब काम के है। बोले नागेश्वर महादेव की जय। बोले भवनेश्वर महादेव की जय। ये आपके बहुत अच्छे सवाल का मेरी ओर से जवाब रहा। दादाजी, अगर भंवरे काम के हैं, दादाजी मस्ताना जी, तो नाग भी तो काम के हैं। धन्यवाद है। आइए अपनी ओर से एक गीत दे रही हूँ। एक तर्ज बजी और गाया गया। कौन से?